अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि KFC फ्राइड चिकन की सीक्रेट रेसिपी। ये ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी कैसे बनते हैं, ये सब इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ रेसिपी में शेयर करूँगी। और इनके अंदर कौन से ऑथेंटिक मसाले शामिल करने से इनके जायके में चार चांद लग सकते हैं, इस स्पेशल मसाले की रेसिपी भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप अगर इस रेसिपी को फुल वॉच करेंगी तो मेरी 100% गारंटी है, ये जब आप फ्राइड चिकन बनाकर मेहमानों को खिलाएंगी तो उन्हें लगेगा कि आपने ये बाजार से मंगवाए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए स्पेशल मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं और इस चम्मच के साथ मैं तमाम मेजरमेंट करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे 6 चम्मच साबुत धनिया, अब साथ ही 4 चम्मच सौंफ, 4 से 5 चम्मच जीरा और 3 चम्मच साबुत काली मिर्ची शामिल करेंगे। अब साथ ही ये 2 बादाम के फूल हैं, ये काफ़ी रहेंगे, ये शामिल कर देंगे। और 8 अदद लौंग, 3 बड़ी इलायची और 6 छोटी सब्ज इलायची शामिल कर देंगे। बड़ी इलायची गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। और साथ ही 2 अदद दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। ये 2 अदद पिपली के टुकड़े हैं, हम इसको भी शामिल कर देंगे। अब 2 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच राई दाना, 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच भरकर जवातरी, इनको भी हम शामिल कर देंगे। जवातरी आप किसी भी पंसारी की दुकान से इजीली परचेज कर सकते हैं। अब साथ ही 2 बड़े तेज़पात शामिल कर देंगे। अब साथ ही यहाँ पर 15 से 16 अदद गोल मिर्च भी शामिल कर देंगे और 2 चम्मच भरकर कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी घर पर कैसे बनाते हैं इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा। अब साथ ही 1 चम्मच अजवाइन भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम खड़े मसालों को धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे ये होगा कि इनके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और इनकी खुशबू का तो ना ही पूछें, खुशबू में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बस खुशबू रिलीज़ होने तक आपने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से इनके जो शेल्फ लाइफ है यानी महफूज करने का दुरानिया है वो उसमें इजाफा होगा। आपने कलर चेंज नहीं करना, बस 5 मिनट के लिए 0 आंच पर ड्राई रोस्ट करना है, फिर फ्लेम ऑफ कर देना है और खड़े मसालों को ठंडा कर लेना है। अभी इसके अंदर और भी मसाले जाएंगे तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। एक ही दफ़ा में जब आप ये मसाले बना लेंगे ना तो मेरी 100% गारंटी है कि महीनों आपके आराम से गुजर जाएंगे। तो देखें, ठंडा करने के बाद किसी प्लेट में हम डाल लेंगे। तो अब देखें, अब हमारे तमाम खड़े मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो चलें जी, देखें पाउडर बना लिया है। अब इनके अंदर मैं अहम मसाले शामिल करूंगी। तो सबसे पहले मैं शामिल करूंगी 2 चम्मच हल्दी। हल्दी घर में कैसे बनाते हैं इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा। अब साथ ही 1.5 चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक यहाँ पर मैं कम शामिल कर रही हूँ। आप जब सालन या किसी भी चीज़ रेसिपी में ऐड करें तो नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। आप इसकी जगह लहसुन के पेस्ट को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके भी शामिल कर सकते हैं। अब 1/4 चम्मच अजवाइन भी शामिल करें और अच्छे से मिक्स कर लें। अभी कुछ और मसाले भी हम शामिल करेंगे जिससे टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो रेसिपी के इस स्टेज पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए, अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। अब साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब इसी मसाले के साथ मैं आपको घर में बिरयानी मसाला और चाट मसाला बनाने का तरीका भी बताऊंगी। तो अब प्लेट को साइड पर रखते हैं। तो जी सबसे पहले इस मसाले का 1-1 चम्मच भरकर दोनों कटोरी में शामिल करें।
अब इनके अंदर कुछ और मसाले भी शामिल करेंगे जिससे हमारे पास बिरयानी और चाट मसाला बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले बिरयानी मसाला बनाने के लिए एक कटोरी में 3 अदद छोटी इलायची शामिल करेंगे और ये 4 अदद आलू बुखारा शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स करें। तेजपात भी 1 अदद शामिल करेंगे। अभी एक और चीज़ शामिल करूंगी, वो भी आगे बताती हूँ आपको। तो ये अब चाट मसाला बनाने के लिए हम 2 अहम इंग्रेडिएंट डालेंगे। सबसे पहले आधा चम्मच काला नमक शामिल करेंगे। काला नमक चाट मसाले का अहम इंग्रेडिएंट है और इससे भी स्पेशल इंग्रेडिएंट है टाटरी। तो यहाँ पर मैं 1 चुटकी शामिल कर रही हूँ। टाटरी की जगह आप सिट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। चाट मसाले में जो खट्टापन हमें फील होता है ना, वो टाटरी की वजह से ही होता है। अब देखें, ये बिरयानी मसाले में 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह जर्दा रंग भी शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी से हमारे जो सारे मसाले हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। एक दफ़ा आपको झंझट होगा, एक दफ़ा आप मेहनत करके ये तमाम मसाले रेडी कर लें तो पूरा महीना आपका आराम से गुजर जाएगा। अब आपने कोई भी सालन बनाना हो, कोई भी ग्रेवी या कुछ भी चटपटा कोई चीज़ बनानी हो तो सिर्फ 1 चम्मच भरकर आप मसाला बीच में ऐड करेंगे और इतने मज़े का आपके सालन का टेस्ट आएगा ना कि कमाल ही हो जाएगा। तो देखिए ये सीक्रेट मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब हम KFC फ्राइड चिकन रेडी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लेंगे 4 लेग पीस। ये देखिए मेरे पास 4 लेग पीस हैं। अब इनको हमने नाइफ की मदद से डीपली कट लगाने हैं ताकि जब मैरिनेट करें तो मसाले अंदर तक जाएं। तो अच्छे से हम कट लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ एक बाउल लेंगे और इसमें 2 चम्मच भरकर स्पेशल मसाला हम शामिल करेंगे जो हमने अभी रेडी किया है। अब शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, अच्छे से शामिल कर लें। अब साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही आधा चम्मच हम हल्दी शामिल कर देंगे। अब 1 चम्मच लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। आप लहसुन पाउडर की जगह लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। अब हम शामिल करेंगे 2 लार्ज साइज के लेमन। आपने जस्ट इनका रस शामिल करना है और जो बीज है वो निकाल लेने हैं। अब साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भरकर सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा लीजिएगा। अब अच्छे से मिक्स कर लें। अब साथ ही 3 चम्मच भरकर फ्रेश दही मैं शामिल कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही मैं क्यों ऐड कर रही हूँ इसका फ़ायदा मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। बहुत ही स्पेशल ये किस्म की ये टेक्निक है जो अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आप तमाम KFC चिकन को भूल जाएंगे। चलें जी, अब हम चिकन को अच्छे से इस मिक्सचर में मिला लेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और ये जो तमाम मसाले हमने शामिल किए हैं इनका बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। और हमने जो लेमन शामिल किया है इससे एक तो इनके अंदर खटास लेकर आएगा और दूसरा बहुत अच्छे से इनको जूसी भी लेकर आएगा। अब देखें, आप क्वांटिटी देख लीजिए कि कितनी मकदार में हमने मसाला लगाना है। तो देखिए माशाल्लाह से अच्छे से मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है, मसाला अंदर तक चला गया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आपने चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 10 से 15 घंटे के लिए रखना है, स्टे देना है। इससे चिकन के अंदर बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा और इनको स्टे देना बहुत ज़रूरी होता है, या फ्रिज में रखिएगा। तो अब दूसरी तरफ एक बाउल में हम शामिल करेंगे मैदा। तो मैंने ये 2 कटोरी मैदा लिया है। मैदा हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। अब साथ ही 3 चम्मच चावलों का आटा शामिल कर रही हूँ। जो भी आपके पास चावल हों उनको मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना लीजिएगा। अब अच्छे से मिक्स कर लें। अब साथ ही हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब साथ ही आधा चम्मच भरकर हम काली मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो हमारा जो ये वाला बैटर है ये रेडी हो गया है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। तो चिकन को देखिए मैरिनेट किए हुए 12 घंटे हो गए हैं और बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब यहाँ पर आकर हम एक दूसरा सीक्रेट यूज़ करेंगे। वो सीक्रेट क्या है? बीच में हमने एक अंडा शामिल कर देना है।
अब अंडा डालने से क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम एक हाथ से लेग पीस जो है वो उठाएंगे और मैदे में डालेंगे और दूसरे हाथ की मदद से अच्छी तरह से लेग पीस को मैदे से कोट करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस बाउल में आपने लेग पीस डालकर मैदे से कोट करना है ना, आपने इसमें डबल ट्रिपल क्वांटिटी में मैदा डालना है। अगर मैदा ज़्यादा ना हुआ तो हमें लेग पीस पर जो क्रम्स चाहिए वो नहीं बन पाएंगे। अच्छी तरह से लेग पीस को आपने हैंड की मदद से मैदे में डुबाना है ताकि जब तक लेग पीस पर क्रम्स यानी इस तरह गुठलियाँ ना बनने लग जाए। तो अब हम बाकी लेग पीस जो है उसको भी इस तरह से कोट कर लेंगे ताकि जो लेग पीस है अच्छे से मैदे में कोट हो जाए, अच्छे से गुठलियाँ बन जाएं, क्रम्स बन जाए। मैरिनेट करते हुए चिकन में जो हमने अंडा डाला है ना, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो क्रम्स हैं ये मजबूत बनेंगे। फ्राई करने पर ये क्रम्स लेग पीस पर टिके रहेंगे, उतरेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने स्पीड तेज़ कर दी है ताकि आप कोई पॉइंट स्किप ना करें और डीपली देखें कि किस तरीके से लेग पीस को मैदे में कोट करते हैं। इस पॉइंट पर आपसे गुजारिश है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए चिकन जो है वो अच्छे से मैदे में कोट हो गया है और ये जो आप क्रम्स देख रहे हैं यही हमें चाहिए थे, बहुत अच्छे से क्रम्स बन चुके हैं। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले आपने फ्राई पैन में ऑयल अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म करना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर आपने चिकन को ऑयल में शामिल करना है। और यहाँ पर बहुत अहम बात जो कोई नहीं बताता कि फ्राइड चिकन जो है वो इतने क्रिस्पी कैसे बनते हैं, अंदर से अच्छे से कुक कैसे हो जाते हैं, अंदर से इतने जूसी कैसे बन जाते हैं। तो सबसे पहले 1 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पर इन्हें रहने देना है। आपने इनको हिलाना नहीं है ताकि जो क्रम्स हैं उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाए और जो ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए। और फिर आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है, जिसे कहते हैं ना ज़ीरो आंच, बिल्कुल आपने ज़ीरो आंच कर देनी है। और 12 से 15 मिनट पर बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर आपने इनको कुक करना है। और फिर साइड्स भी जो है वो चेंज करते जाइएगा ताकि चारों तरफ एक तरह का टोटली कलर आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे इनका कलर आया है, कितनी प्यारी इनकी लुक लग रही है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ही अहम बात नोट करने की है कि अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। जब ये पॉइंट आता है ना तो उनको लगता है कि जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, चिकन जो है वो कुक हुआ है बट अभी टोटली गला नहीं है, अंदर से जो है ना जूसी नहीं हुआ, ये सिर्फ ऊपर से क्रिस्पी हुए। आपने 10 से 15 मिनट इनको ज़रूर देने हैं ताकि अंदर से भी जूसी हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्ट्रेनर की मदद से फ्राइड चिकन जो है उनको हम निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के लग रहे हैं ना, लुक भी बहुत अच्छी आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अब आप इनको केचप हो गया, मायोनीज़ होगी, इसके साथ आप बच्चों को, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और देखना ज़रूर आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। ये मैरिनेट करते हुए जो मसाला रह गया था उसके अंदर देखिए मैंने चिप्स बनाई और देखिए माशाल्लाह से चिप्स की भी कितनी अच्छी लुक आ रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मैं चिप्स की भी रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।